अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में शुक्रवार को हुई गर्मागर्म बहस को पूरी दुनिया ने देखा। ओवल ऑफिस में करीब 15 मिनट तक तेज आवाज में हुई बातचीत को लेकर अमेरिका के राजनीतिक गलियारों से लेकर वैश्विक मीडिया तक में चर्चा जारी है। इसके साथ ही बहस के बाद आगे यूक्रेन का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर भी राजनीतिक पंडितों की तरफ से संभावनाएं देखी जा रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वैश्विक मीडिया के मुताबिक इस बहस के राजनीतिक मायने क्या हैं, जेलेंस्की के ट्रंप का सामना करने के फैसले का यूक्रेन के भविष्य पर क्या असर होगा। इसके अलावा रूसी मीडिया ने ट्रंप जेलेंस्की की बहस पर क्या कहा, यूरोप की मीडिया ने मुद्दे पर क्या राय दी, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस कूटनीतिक स्तर पर दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त गिरावट है। ट्रंप का आक्रामक रवैया और जेलेंस्की के लिए कठोर शब्दों ने दोनों देशों के बीच युद्ध के 3 साल के रिश्तों को खराब किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत दुनिया के सामने एक चिल्लाने के मुकाबले यानी शाउटिंग मैच की तरह ज्यादा लगी है। यह ट्रंप के उस नजरिए की परिचायक है जिसके तहत वो रूस से अच्छे रिश्ते बनाने और पारस्परिक रिश्तों को जहां तहां छोड़ देने के लिए यूक्रेन की बलि देने को भी तैयार दिखते हैं। CNN ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कभी करीब से युद्ध नहीं देखा। इसके बावजूद वो युद्ध से नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि जेलेंस्की जो 3 साल तक युद्ध का दंश झेल रहे, उन्हें शांति पर किसी से भाषण चाहिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही, पैसे वाली अज्ञानता ने शोर मचाकर थके हुए अनुभव को भाषण दिया। CNN ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों के पास विशेषाधिकार है उन्हें गलत जानकारी फैलाने की सहूलियत है। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं के बीच एक खाई साफ दिखी। एक तरफ एक देश है जहां युद्ध में गए लोग, दोस्त, परिवार वाले शायद कभी अपने घर न लौट पाएं। दूसरी तरफ एक देश है जो इस बात पर चिढ़ा है कि उसकी भेजी गई मदद को लेकर ढंग से शुक्रिया नहीं कहा गया। इस मामले पर रूस की वेबसाइट रसिया टुडे ने एक विश्लेषण छापा। रसिया टुडे के मुताबिक वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अमेरिकी राजनीति में हुए बदलाव को ठीक ढंग से नहीं आंका। वो इस बात को नहीं समझ पाए कि 3 साल तक युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों में किसी ने भी यूक्रेन के प्रतिनिधि के खिलाफ बयान नहीं दिया, बल्कि खुद जेलेंस्की और उनके साथियों को कुछ भी बोलने की आजादी थी। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम उन्हें पीड़ित मानता था और इसलिए उन्हें अधिकार थे, लेकिन इस चीज ने उन पर भद्दा मजाक किया। बहस के दौरान ट्रंप ने एक बात साफ कर दी कि वह सिर्फ मध्यस्थ हैं, न कि किसी के पक्ष में। उन्होंने कहा कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। यह पारंपरिक कूटनीति है जो कि युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी है। यह अमेरिका की नीति में भी मौलिक दबाव है। इस नीति का विरोध करते हैं और जीत की उम्मीद करते हैं जो कि हासिल नहीं की जा सकती। वहीं HSE यूनिवर्सिटी की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार ने कहा कि दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय से ऐसा कुछ नहीं देखा सिवाय रियलिटी टीवी शो के। यह बिल्कुल पुराने एक टीवी शो की याद दिलाता है। स्पुतनिक तास और रिया नोवोस्ती ने अपने एक्स हैंडल पर ट्रंप जेलेंस्की की बैठक पर जबरदस्त तंज कसे। इस दौरान इन चैनलों ने जेलेंस्की पर कई मीम्स भी साझा किए। इन एजेंसियों ने जेलेंस्की को निशाने पर लेते हुए रूसी अधिकारियों के बयानों पर बात की। वहीं रूसी टीवी चैनलों ने ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की को खरी खरी सुनाने की कई क्लिप पोस्ट की। चैनलों ने दावा किया कि ट्रंप युद्ध रोकने की अपनी कोशिशों के बावजूद यूक्रेन का साथ न मिलने से तंग आ गए। यूरोपीय मीडिया द गार्डियन ने लिखा कि ट्रंप जेलेंस्की के बीच तीखी बहस पर द गार्डियन ने चिंता जताई। इसके एक लेख में कहा गया कि ट्रंप ने शुक्रवार को सबसे बड़ी कूटनीतिक आपदा का नेतृत्व किया। बैठक में आवाजें ऊंची हुईं और प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा दी गईं। एक डरे हुए यूरोप ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने वैश्विक ढांचे को ढहते देखा। इससे पहले कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दुश्मनों तक को इस तरह धमकाया या खरी खरी नहीं सुनाई थी। जाहिर तौर पर एक रियलिटी टीवी स्टार और रेसलिंग के फैन से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने समर्थकों का दायरा बढ़ाने के लिए इसे टीवी पर ही जारी रहने दिया। उस समर्थकों के दायरे में अब क्रेमलिन भी शामिल हो गया है। ट्रंप जेलेंस्की के बीच उठे विवाद पर फ्रांस के अखबार ले मोंडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अखबार ने कहा कि ट्रंप ने यूक्रेन और यूरोप के अपने सहयोगी देशों को अमेरिकी नीति में अचानक से लिए यू-टर्न से सतर्क कर दिया है। ले मोंडे ने व्हाइट हाउस में हुए घटनाक्रम को ड्रामा करार देते हुए कहा कि इससे ठीक बाद यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के प्रति समर्थन जताया। इस मामले को लेकर राइटर्स ने बताया कि जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में होने वाली बैठक में ट्रंप को मनाने की उम्मीद की थी जिससे वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पक्ष न लें, लेकिन इसकी जगह ट्रंप और JD वेंस ने जेलेंस्की को घेर लिया। इससे दोनों देशों के रिश्तों में एक नई गिरावट देखी गई। राइटर्स ने बताया कि
कि यूक्रेनी सेना इस मौके पर अपने नेता जेलेंस्की के साथ खड़ी है। इसी तरह यूक्रेन की जनता भी अपने नेतृत्व के साथ ही है, लेकिन वो अमेरिका की तरफ सैन्य मदद जारी न रहने की बात से चिंतित है। व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहस पर यूक्रेनी वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंट ने कहा कि इसे स्पष्ट तौर पर कहना होगा कि अमेरिकी नेतृत्व ने पाला बदल लिया है, लेकिन अमेरिका के लोगों ने नहीं, और उन्हें अब बोलना होगा। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी नेतृत्व ने यूक्रेन के खिलाफ खासतौर पर आक्रामकता दर्शाई और अपनी नीति और बयानों को रूस के पक्ष में किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस की तरफ से जेलेंस्की को नीचा दिखाने की कोशिश इसका उदाहरण है। जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस से निकले तब ट्रंप ने यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल को भी निकल जाने के लिए कहा। इस मामले को लेकर अल जजीरा ने कहा कि ट्रंप ने बातचीत के दौरान पुतिन के खिलाफ आक्रामकता के लिए जेलेंस्की पर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को मध्यस्थ और शांति लाने वाला भी करार दिया। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पर बातचीत के दौरान ही पुतिन को अपने सहयोगी के तौर पर दर्शाने की कोशिश की। बैठक के बाद अब जेलेंस्की लंदन जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका यूक्रेन का गठबंधन अब अधर में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।